सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फिर एक नई कथा लेकर आऊंगी, तो मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ, अनुपमा शर्मा, एक भगवान कन्हैया जी की एक कथा लेकर के। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो एक थी कर्मा बाई, और वो इतनी परम भक्त थी कि उनको दिन निकलते ही, सवेरे होते ही बस ये लगता था कि मैं किसी तरह कान्हा जी को भोग लगा दूं, वो भूखे ना रह जाएं और उनके भोग में देरी ना हो जाए। तो वो क्या करती थी, सुबह उठते ही ना तो स्नान आदि की तरफ ध्यान देती थी और ना ही घर की सफाई की तरफ, पर अपने कान्हा जी से इतना लाड करती थी, इतना प्यार करती थी कि बस कान्हा जी का भोग लगा के उनको भोग लगाती थी, भोग बना करके। तो एक बार क्या हुआ, उनके यहाँ कोई साधु महात्मा आए हुए थे और उन्होंने जब देखा कि ये नहाई नहीं है और घर की सफाई तक नहीं हुई है और कान्हा जी का भोग बना रही हैं और भोग लगा भी रही हैं, तो उन्होंने कर्मा बाई को थोड़ा विधि विधान समझा दिया कि भगवान जी का भोग इस तरह नहीं लगाया करते, पहले थोड़ा स्नान आदि करो, घर की शुद्धता करो और तब भगवान का भोग लगाओ। कर्मा बाई के मन में ये बात बैठ गई। अगले दिन वो थोड़ा सुबह जल्दी भी उठी, लेकिन उन्होंने सफाई भी करी, स्नान आदि किया। जब तक भोग लगाया तो थोड़ा देर तो हो ही चुकी थी और उनको ये भी चिंता थी कि कान्हा जी भूखे ना हो, तो वो डेली खिचड़ी का ही भोग लगाया करती थी। तो जब उन्होंने भोग लगाया तो तब तक कान्हा जी को बहुत भूख लग चुकी थी और बहुत अच्छे से लग चुकी थी, देरी हो गई थी भोग लगाने में। तो वो भोग स्वीकार कर ही रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। उधर जगन्नाथपुरी जी में वहाँ पे मंदिर के पट खुल गए और उधर भी भोग था। भगवान जी को खिचड़ी खाते खाते ऐसे झूठे मुंह ही वहाँ मंदिर में भागना पड़ा। जब मंदिर के पट खुले तो कन्हैया जी के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। तो वहाँ के जो पंडित जी थे वो भी परम भक्त थे। उन्होंने देखा भगवान जी के मुख पर आज तो खिचड़ी है और भोग तो मैं अब लाया हूँ। तो उन्होंने पूछ लिया। पहले तो भगवान जी ने थोड़ा टाल मटोल की बताने में, लेकिन उसके बाद बता दिया कि एक कर्मा बाई नाम की स्त्री है, मेरी बहुत परम भक्त है, वो डेली सुबह मुझे सुबह भोग लगाती है खिचड़ी का और मैं उसका भोग स्वीकार भी करता हूँ और मुझे उस समय भूख भी लगी होती है। परंतु कल किसी साधु महात्मा ने उनको देख लिया और ये कह दिया कि नहा धो करके स्नान आदि करके तब भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आज वो स्नान आदि किया, घर की सफाई वगैरह की, भोग लगाने में देर हो गई और मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी। मैं वहाँ खाना खा ही रहा था, भोग लगा ही रहा था कि इधर मंदिर के पट खुल गए, तो मुझे झूठे मुंह भागना पड़ा। पंडित जी सब कुछ माजरा समझ गए और वो समझ गए कि मतलब कर्मा बाई जैसा भक्त होना बड़े सौभाग्य की बात है, जिसका प्रसाद खाने भगवान स्वयं जा रहे हैं उनके घर डेली। तो भगवान के आज्ञा अनुसार उन्होंने उस साधु महात्मा को ढूंढा और उनसे कहा कि कर्मा बाई से जाकर कहो कि उन्हें किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है और वो जिस तरह से आज तक करती आई थी उसी तरह भोग लगाती रहे। उन्हीं साधु महात्मा ने कर्मा बाई से कह दिया कि आप तो धन्य हो, धन्य है आपकी भक्ति कि आपका प्रसाद स्वयं साक्षात रूप में आकर के भगवान स्वीकार करते हैं। आपको किसी स्नान आदि की जरूरत नहीं है, आपको किसी घर की सफाई की जरूरत नहीं है, आप जैसे करती आ रही थी वैसे ही करती रहो। उसके बाद कर्मा बाई उसी तरह से खिचड़ी का भोग लगाती रही और किसी विधि विधान के चक्कर में नहीं पड़ी। तब से ही जगन्नाथपुरी में आज तक खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो ऐसी थी हमारी कर्मा बाई और ऐसी थी उनकी भक्ति, धन्य है उनकी भक्ति। यदि आज की कथा यहाँ संपूर्ण होती है, यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें और उम्मीद करती हूँ जैसे अभी तक मुझे आपका प्यार मिला है आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।